आज हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ आना पड़ा? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य तोड़िया है। मेरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस भाइयों को जैक नहीं पता कहाँ लगता है, तो आप भी देख लीजिए जैक यहाँ लगता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने भी इन भाई से ये पूछा कि जैक कहाँ लगता है, तो इस भैया ने बताया कि जैक यहाँ लगता है। तो दोस्तों, हम करा रहे हैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग, और हमको एक टायर चेंज कराना था, क्योंकि हम गए थे खाटू श्याम। वहाँ हमारे एक टायर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से हमने एक टायर चेंज कराया और उसके साथ के साथ अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करा दी, क्योंकि हमने शोरूम में नहीं कराई है। क्योंकि हमारी गाड़ी की सर्विस जब 8,000 पे हुई थी, लेकिन हर 10,000 पर अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा देनी चाहिए। तो पहले भाई ने हवा करी, हवा करने के बाद में फिर इनकी बैलेंसिंग होगी। तो हमारा तभी हमारा टायर आ सका था जो स्टपनी वाला है। तो स्टपनी का टायर सेट करने के बाद में परली तरफ बैलेंसिंग हो रही है। पहले ये बैलेंसिंग करेंगे, फिर इनका अलाइनमेंट होगा। तो दोस्तों, इतने बैलेंस जीरो नहीं आता, ऐसे ये वेट लगा लगा के चेक करते रहते हैं। और दोस्तों, अलाइनमेंट बैलेंसिंग के बाद टायर टायर को अल्टा पल्टी करा देनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा और ज़्यादा टायर टायर चल जाता है। तो इसलिए मैं भी यही कराऊंगा, क्योंकि मैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग के बाद टायर को अल्टा पल्टी करा दूंगा। जो कि मैंने मेरे दो ही होंगे, क्योंकि मैंने अभी स्टेपनी वाला घेरा है, ये वाला नया है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो अभी 200-300 मीटर 200-300 किलोमीटर ही चला है। इसलिए दो मैं आगे वाले ही कराऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे पीछे गिरा था। तो यही दोस्तों, दो हमारे परली साइड के हो चुके हैं। अब दो ये वाले इधर जैक लग चुका है, ये टायर खुलने लगे हैं। अब इनकी भी इनका भी बैलेंसिंग होगी। अलाइनमेंट तो बाद में होता है दोस्तों, पहले बैलेंसिंग होती है, क्योंकि इनका वेट जीरो करना पड़ता है। तो पहले ये हवा करने के बाद में इसके भी वेट जीरो करेंगे, और उसके बाद टायर की अल्टा पल्टी होगी। तो दोस्तों, अभी तो ये पहले जैक ही लगा रहे हैं। जैक ऐसे लगा दिया दोस्तों इन्होंने, बिल्कुल गाड़ी ऐसे होगी, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी गिर ना जाए। और दोस्तों, इन्होंने पहले मेरा व्हील कैप परली तरफ के उतारे थे, तो एक व्हील कैप तोड़ दिया। तो दोस्तों, आप सेफ्टी से करवाएं, मेरा तो चुन्ना लग गया, आप ना कर लगवाएं। इन्होंने तो दोस्तों ऐसे ही खींचा कि व्हील कैप, और फिर ये बोल दिया कि ये तो ऐसे ही होते हैं, कंपनी के लगवाओ, कंपनी के थोड़े अच्छे होते हैं। पर दोस्तों, ये भी मैंने अच्छे वाले ही लगवाए थे, पर इन्होंने क्या करे पता नहीं, किस तरीके से निकाला किस तरीके से नहीं, इन्होंने भी वो तोड़ दिया। तो उसके बाद दोस्तों, मशीन पे हमारा टायर लग चुका है। अब इसका वेट जीरो होगा। वेट जीरो करने के बाद में फिर इसकी अलाइनमेंट होगी। अब तो ये दोस्तों बैलेंसिंग है। तो दोस्तों, ये वो व्हील देख रहे हो दोस्तों, ये अलॉय व्हील मैं इनसे पूछ रहा था तो ये कितने प्राइस में पड़ेंगे। तो भैया कंपनी वाले इन्होंने बताया कि 24,500 रुपये के पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ही दे देता हूँ। तो मैंने इनसे अपने के रेट लिए, तो इन्होंने मेरे के कुल, आप सोचो कितने लगाए होंगे। तो दोस्तों, इन्होंने कुल ही 6,000 रुपये लगाए, रिम समेत उनका टायर। ये अब तो तुम्हारे 6,000 के जाएंगे। तो दोस्तों, 6,000 रुपये के मैंने तो नहीं दिए, मैं तो अभी अपने को चलाऊंगा, फिर बाद में एलॉय व्हील चेंज कराऊंगा। लेकिन अब तो फिलहाल दोस्तों, पैसे इन्होंने इतने कम लगाए, तो मैं क्या करता, फिर मैंने इनसे बोल दिया कि आप रहने दो, आप फिलहाल तो, फिर मैं बाद में ही चेंज कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं तो भैया मायापुरी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ का हिसाब तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके रेट तो कुछ ज़्यादा ही हैवी लगे मुझे। तो इस वजह से मैंने बोल दिया कि मैं अभी नहीं कराऊंगा, कि मैं बाद में ही कराऊंगा। तो फाइनली हमारा बैलेंसिंग हो चुका है। अब अलाइनमेंट की बारी है। अब अलाइनमेंट वाली मशीन ये रही। अब इसमें ये किलोमीटर और क्या करेंगे भैया, इतना तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि इन्होंने किलोमीटर ज़रूर डाला था इसमें। इसमें किलोमीटर डालने के बाद में, और यहाँ ये अलाइनमेंट ने बोला कि रिम का अलाइनमेंट होगा। तो दोस्तों, पता नहीं इन्होंने ये मशीन क्या लगा दी, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और इसमें एक बंदा नीचे जाएगा, यहाँ ये देख रहे हो आप, गया भी, ये चला गया। अब पता नहीं नीचे से क्या करेंगे क्या नहीं। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। बैलेंसिंग वो आपको मैंने दिखाई दी थी कि वहाँ वेट जीरो होता है, तो इसलिए बैलेंसिंग वो होती है, अलाइनमेंट ये होता है। अभी ये बैठ चुके हैं। और हैंडल पे भी पता नहीं क्या करेंगे, हैंडल को भी ये मशीन से ही वो सीधा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हैंडल जो हमारा था वो थोड़ा तिरछा हो रहा था, क्योंकि वेट भी इतना नहीं लगा इसमें, 10 या 20 वेट ही आ रहा था। तो उसके बाद फाइनली हमारा अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो चुका है, और ये टेस्ट के लिए चले गए हैं। अब टेस्ट में ये बताएंगे सही हुआ या नहीं हुआ। फिर इसके बाद में दोस्तों, ये चले गए, चलने के बाद में
और फाइनली ये आ चुके हैं। अब टेस्ट हमारा हो चुका है, होने के बाद में सब कुछ ठीक था। इसमें कुछ 19-20 कमी रही होगी, तो इन्होंने पता नहीं क्या लगा इन्हें, तो ये भाई आ रहे हैं, पता नहीं ये क्या टाइट करेंगे यार, मेरे को नहीं पता। उसके बाद में फाइनली काम अच्छा हुआ, जो कि काम पसंद आया। और ये है रिहान टायर्स, रोहिणी सेक्टर 5 में पड़ता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।